केस कॉन्केव मिरर में हमने बताया था 6 डिफरेंट केस डिस्कस किए थे, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए इमेज की पोजीशन हमने बताया था कहाँ पर होता है, और उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, जो रे डायग्राम होगा वो भी हमने बनाया था, नहीं बनाया था, हर केस में हमने रे डायग्राम बनाया था। तो ये सारे आपको 6 केसेस पता होना चाहिए, कैसे 6 केस आपको मीन्स क्या होगा, किस केस में इमेज कहाँ पर बनेगा, उसका नेचर क्या होगा और उसके करस्पॉन्डिंग रे डायग्राम क्या होगा। तो जैसे उसको समराइज़ करने के लिए एक ही बार में अगर आपको ऐसे अलग अलग केस याद रखने तो भूल जाएंगे, ठीक है। तो याद रखने का तरीका क्या है, सिंपल आप इस तरीके से रख सकते हो, ठीक है। जैसे आपका क्या है, कॉन्केव मिरर है, एक कॉन्केव मिरर हो गया, इसकी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। इसका क्या हो गया, पोल हो गया, इसका फोकस, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है, प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पर। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हम रख रहे हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड मीन्स उसकी कुछ ना कुछ लेंथ विड्थ हाइट होगी, वो एक्सटेंडेड होता है। और पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब जिसका साइज़ क्या है, पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखना है, ऑब्जेक्ट से लाइट आएगा, मिरर से टकराएगा, रिफ्लेक्ट होगा तो उसकी इमेज बनेगी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा था, इन्फानाइट से, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने लिया था कहीं इन्फानाइट पर, जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फानाइट पे था, ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बनी थी, ठीक है। इसको ले रहे थे फर्स्ट पोजीशन, तो इमेज बन रही थी आपकी फोकस पर, नहीं बन रही थी, इमेज कहाँ पे बन रही थी, यहाँ पे ले लेते फोकस, ठीक है। यहाँ पे इमेज थी फोकस पर, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर था, इन्फिनिटी पर, इसकी जो पोजीशन है यहाँ पर, ठीक है, ये आपकी एक्सिस ले लेते हैं, ये इन्फिनिटी पर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आता गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आया वैसे वैसे इमेज कहाँ पर आई, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया, यहाँ से चल के सपोज यहाँ आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया, यहाँ पर सी और इन्फिनिटी के बीच में। जब सी और इन्फिनिटी के बीच में आ गया तो इमेज कहाँ पर पहुँच गई, इमेज कहाँ पर पहुँच गई, सी और एफ के बीच में। इमेज कहाँ पर पहुँची, यहाँ पर, ठीक है, सी और एफ के बीच में, नहीं तो पहुँची। अभी हम जस्ट ये पोजीशन देख रहे हैं, बाकी बड़ी होगी छोटी होगी तो वो तो बात की बात है, ठीक है। तो इमेज पहुँच गई आपकी सी और एफ के बीच में, I2, ठीक है। O2 की इमेज क्या होगी, I2 होगी। फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पर आया, सी पर, ऑब्जेक्ट कहाँ पर आया, सी पर, ठीक है। ऑब्जेक्ट सी पर आया तो इमेज कहाँ पर पहुँची, सी पर पहुँच गई, इमेज भी सी पर पहुँच गई, ठीक है। ये होगी I3, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट किसके बीच में, सी और एफ के बीच में पहुँचा, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट जब सी और एफ के बीच में पहुँचा तो इमेज कहाँ पर पहुँची, बियॉन्ड सी, ठीक है। सो इमेज आपकी पहुँच गई बियॉन्ड सी, ये I4, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पर पहुँचा, एफ पर, फोकस पर। ऑब्जेक्ट आ गया फोकस पर तो इमेज कहाँ पर पहुँच गई, इन्फिनिटी पर। इमेज पहुँच गई इन्फिनिटी पर, ठीक है। इमेज आपकी इन्फिनिटी पर पहुँच गई। इस तरीके से फोकस तक की कहानी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से फोकस तक जा रहा है तो इमेज फोकस से इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या रख सकते हो, याद रख सकते हो कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन के करस्पॉन्डिंग इमेज की पोजीशन क्या होगी। बाकी जब फोकस और पोल के बीच में आ जाएगा तो इमेज वर्चुअल हो जाएगी पीछे, वो लास्ट केस होता है, ठीक है। जब इसके बीच में होगा तो कहाँ पर होगा, इमेज पीछे पहुँच जाएगी, ठीक है। वो जस्ट क्या हो जाते हैं, आपके कोऑर्डिनेट्स पलट जाते हैं, ठीक है, बिकॉज वो इमेज की नेचर ही बदल जाता है, वो वर्चुअल हो जाती है। बाकी फोकस तक तो कहानी क्या है, सीधी सीधी है, ठीक है। ये 5 केस हैं, पहले 5 केस ये आप सिंपल इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या आता है, कॉन्वेक्स मिरर। हमें क्या देखना है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। हमने कॉन्केव मिरर में देख लिया था कैसा इमेज बनेगा, क्या उसका नेचर होगा, क्या उसकी पोजीशन होगी, क्या उसका रे डायग्राम हो गया, ठीक है। कॉन्वेक्स में देखते हैं किस तरीके से इमेज बनता है। हेडिंग डाल लो, इमेज फॉर्मेशन बाय
कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके से इमेज बनेगा, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में भी उसी तरीके से आपको क्या होगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए आपको इमेज की पोजीशन बतानी पड़ेगी और इमेज की पोजीशन के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, इमेज की पोजीशन के करस्पॉन्डिंग उसका नेचर, इसके अलावा उसका रे डायग्राम, यही सारी चीज़ यहाँ पर आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन, नेचर ऑफ इमेज, इसके अलावा रे डायग्राम, ठीक है। ये चार चीज़ें आपको यहाँ पर बनाना है। तो सबसे पहला केस हम ले लेते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। सबसे पहले कहाँ पर लेंगे, इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट अगर कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर, एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। अब आपका जो मिरर है वो कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर, ऐसे होगा। तो इसमें कितनी पोजीशन आ सकती है, पहले तो वही देख लेंगे कितनी पोजीशन आएंगी। अब इसके सारे पॉइंट्स तो पीछे होते हैं, मिरर के पीछे नहीं होते, ठीक है। इसका पोल यहाँ पर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस तरीके से पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अब इसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम इन्हीं तीनों पॉइंट के रिस्पेक्ट में, कॉनकेव मिरर में तीनों पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखा था, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्या है, एक ही पॉइंट होगा, फ्रंट साइड तो एक ही पॉइंट है, क्या होगा, पोल, ठीक है। तो एक तो पोजीशन होगी इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट से लाइट आएगी, इनफाइनाइट से लाइट आई कैसी आती है, पैरेलल मान सकते हैं हम। तो इनफाइनाइट से लाइट रेज आई इस तरीके से पैरेलल, इस तरीके पैरेलल लाइट रेज आई, तो कहाँ पे मिलेंगी, फोकस पर, यही तो होता है। इनफाइनाइट से लाइट रेज आ रही तो हमें क्या होगा, एपियर होगा कि वो लाइट रेज कहाँ रिफ्लेक्ट हुए, कहाँ से जा रही है, फोकस से। ऐसे ही लगेगा, ऐसे तो होगा, नहीं होगा। जो पैरेलल लाइट रेज आई इनफाइनाइट से, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें ये अपियर होगा कि वो फोकस से आ रही है, नहीं आ रही है। यही तो फोकस की डेफिनेशन बताया था, फोकस से आएंगी, या फिर अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो फोकल प्लेन में बनेगी इमेज, बनेगी। किसी एंगल पे आ रही है, टेढ़ी आ रही है बट पैरेलल है, तो कहाँ पे इमेज बनेगी, फोकल प्लेन में। बट जो इमेज बनेगी वो एक पॉइंट साइज इमेज होगी पॉइंट साइज इमेज, बहुत ही छोटी इमेज होगी, पॉइंट साइज बहुत छोटी सी इमेज होगी। तो इमेज की पोजीशन क्या बता सकते हैं यहाँ पर, क्या होगी इमेज की पोजीशन, एट फोकस, नेचर ऑफ इमेज, रियल वर्चुअल होगी, इमेज क्या होगी, वर्चुअल, बड़ी होगी छोटी, पॉइंट साइज इमेज होगी, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड बोल सकते पॉइंट साइज। इसके अलावा और क्या होगा, और क्या था, रियल इन्वर्टेड में क्या लिखेंगे, मीन्स इन्वर्टेड, और इरेक्ट में क्या लिखेंगे, इरेक्ट लिखेंगे। वर्चुअल इमेज होगी तो इरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। वर्चुअल इमेज होगी तो हमेशा क्या होगी, इरेक्ट होगी, ठीक है। क्या इमेज क्यों नहीं दिखेगी, तो जो आपका प्लेन मिरर है उसमें भी तुम इमेज पीछे ही बनती है, नहीं बनती है। हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो शक्ल नहीं दिखती है, बट इमेज तो वर्चुअली होती है, ठीक है। बट जो इमेज बन रही है वो पीछे बन रही है। इमेज दिखती कब है, जब लाइट हमारे पास पहुंच रही है। रिफ्लेक्टेड लाइट अगर हमारी आइज तक पहुंच रही है तो इमेज दिखेगी, चाहे वो इमेज रियल हो चाहे वर्चुअल हो,
ठीक है। इमेज कैसी भी हो, रियल वर्चुअल हो, वो दिखती कब है, जब वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे आंखों तक पहुंचती है। ठीक है, चाहे रियल वर्चुअल से मतलब नहीं होता है कि वर्चुअल है तो दिखेगी नहीं। ठीक है, वर्चुअल है आप मिरर के पीछे जाके देखोगे तो नहीं दिखेगी। ठीक है, कि पीछे ढूंढने लगे तो वहाँ नहीं मिलेगी, दिखेगी आगे से ही, क्योंकि वो क्या होगा, इमेज जो बन रही है वो लाइट से बन रही है। ठीक है, ये हो गया आपका इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी के बाद क्या पॉइंट आएगा, अभी इन्फिनिटी पर था ऑब्जेक्ट, अब इन्फिनिटी से कहीं पे भी रख लो, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी, इन्फिनिटी और पोल के बीच में और कोई पॉइंट तो है नहीं। ठीक है, तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रख दो। ठीक है, कहीं पे भी रख दो, क्या होगा, बिटवीन ये लिख सकते हो, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रख दो। तो जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रखेंगे तो क्या होगा, कैसे बनेगी इमेज, ठीक है, इस तरीके से हो गया है इसका पोल, इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है आपका, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट रख देते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, यहीं पे रख दो कहीं पे भी, इस तरीके से ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, ये लेते हैं इस तरीके से, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका ओ डैश, ऐसे ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इससे इमेज बनाना है, इससे इमेज बनाएंगे। ठीक है, क्या एक पैरेलल लाइट रे ले सकते हैं, जो पैरेलल जाएगी वो कहाँ से पास होगी, फोकस से होगी। ठीक है, जो पैरेलल होगी वो हमें लगेगा कि फोकस से पास कर रही है, ऐसे लगेगा। और दूसरी सेंटर कर्वेचर से पास करा सकते हैं, या फिर पोल से रिफ्लेक्ट करा सकते हैं। ठीक, कहीं से भी करा लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप सेंटर कर्वेचर से करा लो, पोल से, इमेज तो जहाँ पे बननी है वहीं पे बननी है। ऐसा नहीं कि पोल से कराओगे तो अलग जगह इमेज बनेगी और सेंटर कर्वेचर से कराओगे तो अलग इमेज बनेगी, इमेज वही एक ही जगह बनेगी। ठीक है, समझ आया। तो जैसे आप क्या करा दो, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से करा सकते हो, सेंटर कर्वेचर से करा सकते हैं, पोल से भी करा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे गई, ये कहाँ जा रही थी, ये लाइट रे इस सेंटर कर्वेचर पे जा रही थी। जो सेंटर कर्वेचर के अलोंग जाती है वो वैसे ही रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है, बिकॉज वो नॉर्मल के अलोंग होती है। तो जहाँ पर इन दोनों रे को पीछे एक्सटेंड करने पे जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करी, वही उसकी इमेज होगी। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे इधर की, ये इधर की, दोनों को पीछे के एक्सटेंड किया तो कहाँ पर इंटरसेक्ट किया इन्होंने, यहाँ पर, यहीं पे तो इंटरसेक्ट किया। ठीक है, तो ये इस पॉइंट की इमेज होगी, इसको क्या लिख सकते हैं, आई डैश, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ये क्या बन गया इसका, आई डैश इमेज बन गई। क्या बनी, आई डैश। अब पोल से भी करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं पे इंटरसेक्ट करेगा। समझ आया, पोल से भी करा के देख सकते हो। जैसे पोल पे अगर गई इस तरीके से लाइट रे, पोल से आप रिफ्लेक्ट करा के देखो, पोल से यहाँ पे गई तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब पीछे एक्सटेंड करोगे तो वहीं जाके मिलेगी। ठीक है, ऐसे। लेकिन हम 3-4 रे क्यों बनाएं, 2 रे बना लो, 2 रे से आपकी इमेज बन जाएगी। इमेज की पोजीशन एक ही आएगी। ठीक है, समझ आ गया। सो इमेज कहाँ पर बनी, इमेज, पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में तो बनी। इसका तो
बिहाइंड का लिखने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज इसका फोकस ही पीछे है, तो क्या लिखेंगे बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में। रियल वर्चुअल, वर्चुअल बनी। छोटी बड़ी, छोटी इमेज बनी, कैसी बनी छोटी, याद क्लियरली दिख रहा है कैसी बन रही है छोटी, तो डिमनेस्ट होगी, कैसी होगी डिमनेस्ट, डिमनेस्ट होगी। और क्या होगी इरेक्ट इन्वर्टेड इरेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट वैसे इमेज, तो क्या होगी इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा क्या रहेगी इरेक्ट, रियल इमेज हमेशा क्या रहेगी इन्वर्टेड, ठीक है। सो पोल और इन्फिनिटी के बीच में आप कहीं पे भी रख दो, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख दो, इमेज कहाँ पे बनेगी फोकस और पोल के बीच में ही बनेगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट से लेके पोल तक कहीं पे भी रख दो, इमेज बननी है यहीं पर, ठीक है। अब कोई पोजीशन बची और कोई पोजीशन बची ही नहीं है अब ऑब्जेक्ट की, बची नहीं बची, ठीक है। तो ये दो इसमें केस होते हैं, दोनों केस में इसमें की इमेज क्या बनेगी वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बनेगी, और वर्चुअल होगी इरेक्ट होगी और डिमनेस्ट इमेज बनेगी, दोनों ही केस सेम है, ठीक है। और कहाँ पर बनेगी पोल और फोकस के बीच में, इन्फिनाइट पे तो फोकस में बनेगी, बाकी केस में पोल और फोकस के बीच में इमेज बनेगी, समझ आया। तो जो कॉन्वेक्स मिरर है इसमें हमेशा कैसी इमेज बनती है छोटी इमेज, कैसी बनती है छोटी इमेज, ऑब्जेक्ट की इमेज को क्या करता है छोटा कर देता है, ठीक है। तो ये दो केस आपको क्या रखना है ध्यान रखना है, सिंपल से केस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस कॉनकेव मिरर में आपको ध्यान रखना है, कॉनकेव मिरर में पहले जो 5 केस है उसमें रियल इमेज बनती है, ठीक है, रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, और जो लास्ट वाला केस है वो वर्चुअल इमेज होती है, वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी, बट उसमें जो वर्चुअल इमेज बनती है वो बड़ी बनती है, ठीक है। कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज कैसी बनती है बड़ी, इसमें जो वर्चुअल इमेज बनती है कैसी बनती है छोटी, बस ये डिफरेंस ध्यान रखना। दोनों केस में दोनों में वर्चुअल इमेज बनाता है, ये तो हमेशा वर्चुअली बनाता है, लेकिन कॉनकेव मिरर जो लास्ट केस है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज कहाँ पर बनती है पोल और इन्फिनिटी के बीच में नहीं बनती है, बिहाइंड द मिरर, और वो कैसी होती है बड़ी होती है। इसमें जस्ट उल्टा होता है, जब ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में होता है तो इमेज बनती है पोल और फोकस के बीच में, बट जो इमेज होती है वो क्या होती है ऑब्जेक्ट से छोटी होती है, ठीक है। तो ये आपका क्या है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है, ये सारे केसेस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर रे डायग्राम नहीं है तो कम से कम ये तो याद रखनी है टेबल, रे डायग्राम तो क्या करना पड़ेगा बनाना पड़ेगा, ऐसा में ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए इमेज की पोजीशन क्या होगी और उसके करस्पॉन्डिंग उसका नेचर क्या होगा, ठीक है। आगे जाके हम फॉर्मूला पढ़ेंगे जब मिरर फॉर्मूला, तो वहाँ से भी आप इमेज का पोजीशन नेचर ये सब पता कर सकते हो फॉर्मूले से, ठीक है, कैलकुलेशन करके वहाँ से भी पता कर सकते हैं। ये समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पर यूज़ होते हैं, ठीक है। हेडिंग डाल लो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कहाँ पे यूज़ होता है, कॉनकेव मिरर का बताया था हमने, कॉनकेव मिरर जो होता है, कॉनकेव मिरर का काम क्या है, अगर कॉनकेव मिरर से लाइट आई, कॉनकेव मिरर के ऊपर आपकी अगर इन्फिनिट से लाइट रेज आती है तो वो क्या करती है कन्वर्ज करता है, नहीं करता है, लाइट रेज को क्या करता है कन्वर्ज, इसकी कन्वर्जिंग एक्शन है, ठीक है। जैसे इस तरीके से लाइट आती है अगर कहीं से भी आए दूर से, तो वो लाइट को कहाँ पर अपने फोकस की तरफ भेजता है, ठीक है, इस तरीके से फोकस की तरफ, कैसे भी लाइट रेज आए वो अपने फोकस की तरफ इस तरीके से कन्वर्ज करता है, ठीक है। तो इसकी कन्वर्जिंग नेचर है, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कन्वर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग मिरर है मतलब ये लाइट को क्या करेगा
कन्वर्ज करेगा जहाँ तक हो सकता है वो क्या होगा, फोकस की तरफ भेजेगा। ये तो पैरेलल थी तो एग्जैक्टली फोकस पे जाएंगे, अगर पैरेलल पे नहीं हुई ऐसे हुई तो भी फोकस की तरफ भेजेगा। ठीक है, तो इस टाइप के मिरर्स को कहाँ पर यूज करते हैं जनरली, जो गाड़ियों की हेडलाइट्स हो गई गाड़ियों की हेडलाइट्स, मतलब ये लंबी डिस्टेंस तक आपको लाइट को फोकस कराना है। ठीक है, तो उनमें यूज कर सकते हैं। टॉर्च लाइट्स हो गई, टॉर्चेस में उनमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कहाँ पे यूज कर सकते हैं, हाँ जो बड़ी इमेज बनाने के लिए, जैसे आप कभी बाल कटाने जाते हो सैलून पे, तो वो जो शीशे लगाए रहते हैं उनमें शक्ल अच्छी दिखती है, नहीं दिखती है, और घर पे आके देखते हैं तो शक्ल अच्छी नहीं दिखती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्हें तो वहाँ पैसे कमाना है, नहीं कमाना है। अगर वहाँ पे तुम्हारे बाल अच्छे नहीं दिखेंगे कटे हुए तो तुम कटवाओगे नहीं, और वही घर पे आके देखते हैं तो क्या होगा, दो छोटे हो गए एक बड़ा हो गया, ऐसे देखते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो कॉनकेव मिरर लगाए रहते हैं। कौन से मिरर, कॉनकेव मिरर, तो अच्छी इमेज बनती है, बड़ी इमेज बनती है, क्लियर इमेज दिखती है। ठीक है, तो सैलून वगैरह में ये सब क्या होगा, यूज़ मिरर्स, इस तरीके के मिरर बड़ी इमेज बनाने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, बड़ा सा मिरर है तो आपको पास में बिठा देते हैं, फोकस और पोल के बीच में, तो वर्चुअल इमेज बन जाती है बड़ी। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट यूजेस है, लिख लेना इसके कुछ यूज़, लिख लो कॉनकेव मिरर के यूज़ लिखो। देख रहे हैं, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड, कॉमनली यूज्ड in torches, searchlights, and vehicles headlights, सेकंड लिखो, they are used as saving mirrors, they are used as saving mirrors, they are used as saving mirrors, saving, सेव करने वाली, दाढ़ी बनाने वाली, saving mirrors to see, saving mirrors to see large image of the face, large image of the face, to see large image of the face। कई लोग देखा होगा छोटे छोटे से वो शीशे लिए रहते हैं गोल गोल से, ठीक है, जिनके पास बड़ा शीशा नहीं होता है, जो सेविंग वेविंग करते हैं, छोटा सा लिए रहते हैं, वो क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है, उसमें बड़ी शक्ल दिखती है। ठीक है, ऐसे में तो एक कॉनकेव मिरर्स होते हैं। नेक्स्ट लिख लो इसमें, डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर्स, डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर्स to see large image of teeth of patients, large image of teeth of patients, large image of teeth of patients। एक और लिख लो लास्ट, देखो, these are also used in solar furnaces, solar furnace
फर्नेस मतलब भट्टी, ठीक है। सोलर फर्नेसेस टू प्रोड्यूस heat by concentrating sunlight by concentrating sunlight। तो बताया कि ये क्या करता है, लाइट को कन्वर्ट करता है। तो जब सनलाइट आती है उसको क्या होगा, एक पॉइंट पर फोकस करता है। तो पूरी लाइट जब एक पॉइंट पर फोकस होगी तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। जैसे लेंस में करते हैं, हम लेंस से पेपर जलाते हैं, सनलाइट को एक पॉइंट पर फोकस करके क्या कर सकते हैं, उससे पेपर जला सकते हैं। वैसे ही मिरर में होता है, जो सोलर फर्नेस में यूज़ होता है। जो सन से लार्ज अमाउंट ऑफ बड़े बड़े मिरर्स लगे रहते हैं, उनसे पूरी लाइट क्या होगा, एक पॉइंट पे फोकस करके वहाँ पे क्या करते हैं, भट्टियों में क्या करते हैं, आग लगाते हैं और वहाँ पे हीट प्रोड्यूस करते हैं, गर्मी। ठीक है, तो ये डिफरेंट इसके यूजेस हैं जो हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट लिख लो इसमें यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर किस टाइप का मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर किस टाइप का है, डाइवर्जिंग मिरर। कैसा मिरर, डाइवर्जिंग। जैसे इस तरीके से आपका कॉन्वेक्स मिरर है, तो इस पर जो लाइट गिर रहा है, इस पर लाइट गिरेगा तो ये क्या करता है, उस लाइट को डाइवर्ज करता है। इस तरीके से इस पर लाइट गिर रही है, ठीक है, तो लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्ज कर देगा मीन्स इस तरीके से फैला देगा, ठीक है, ऐसे फैला देता है, समझ आया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं इसके लिए, डाइवर्जिंग मिरर। तो डाइवर्जिंग मिरर और जो इमेज बनाता है, हमेशा छोटी इमेज बनाता है, वर्चुअल और छोटी इमेज बनाता है। तो इसका कहाँ पर यूज होता है, जनरली जो गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों में जो रियर व्यू मिरर होते हैं, पीछे देखने वाले मिरर होते हैं, उनमें जनरली क्या होता है, इनका यूज़ होता है। या फिर ऐसी जगह यूज होता है जहाँ पे लाइट को क्या करना है, फैलाना है। लाइट को कहाँ पे फैलाते हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट्स हो गई, नहीं हो गई, जो स्ट्रीट लाइट्स, जो रोड पे लाइट लगी होती हैं, गलियों में जो लाइट लगी रहती हैं बड़ी बड़ी, तो एक लाइट लगा दी, वो बहुत दूर तक फैलती है, नहीं फैलती है, तो उनमें इस टाइप के मिरर्स लगे होते हैं पीछे, ठीक है। बल्ब जैसे यहाँ पे लगा दिया, बल्ब से जो लाइट आएगी वो क्या होगा, इससे रिफ्लेक्ट होकर पूरे में फैल जाती है, ठीक है। तो जहाँ पे लाइट को फैलाना होता है वहाँ पे इस टाइप के मिरर्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा जहाँ पे छोटी इमेज बनाना है वहाँ पे भी इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लिख लो इसके यूज़। लिखो फर्स्ट, these are used as rear view mirrors in the vehicles. These are used as rear view mirrors in the vehicles. Rear view mirror in the vehicles. सेकंड लिखो, they are also used in the street lights. They are also used in the street lights because of diverging nature of the mirror. Because of diverging nature of the mirror. Diverging nature of the mirror
डाइवर्जिंग नेचर है तो लाइट को क्या करेगा, फैलाएगा तो क्या होगा, हम इसको स्ट्रीट लाइट में यूज कर सकते हैं। और रियर व्यू मिरर में क्यों यूज करते हैं, बिकॉज क्या होगा, इसमें लाइट एक लार्ज एंगल से भी आ सकती है। दूसरा रीजन ये भी होता है, ठीक है। जैसे आपका जो कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें जो लाइट है वो एक बड़े इस डायरेक्शन से भी आ सकती है, इस डायरेक्शन से भी आ सकती है। ये पूरी लाइट को क्या कर सकता है, कवर कर सकता है। तो इसकी फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। फील्ड ऑफ व्यू मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो भी उसकी इमेज बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। जैसे इतना मिरर है आपका, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो उसकी भी इमेज बनेगी, और कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो उसकी भी इमेज बनेगी, नहीं बनेगी। तो इसकी जो फील्ड ऑफ व्यू है, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक के ऑब्जेक्ट को देख सकता है। बट कॉनकेव मिरर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर में ऐसा नहीं होता है। इसलिए इसका एक रीज़न ये भी होता है कि इसकी जो फील्ड ऑफ व्यू क्या होती है, बहुत लार्ज होता है। फील्ड ऑफ व्यू मतलब कितने रीजन में वो देख सकता है, उसको फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं, ठीक है।